हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम्पावर विद दीप्ति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, क्योंकि कल ही केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा है कि इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 5 पिलर्स हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये 5 पिलर्स हैं क्या। दोस्तों, इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो पहला पिलर है वो है अश्योर्ड पेंशन। अगर कोई कर्मचारी ने मिनिमम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का उसे 50% पेंशन मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज़्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी। प्रो रेटा के अकॉर्डिंग वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। दूसरा जो पिलर है इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का वो है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डेथ से पहले इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, जो अमाउंट था, उसका 60% पेंशन मिलेगा डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को यानी पत्नी को। इसका जो थर्ड पिलर है वो है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। अगर आपने मिनिमम 10 साल तक सर्विस किया है तो एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपये महीने के हिसाब से आपको मिलेगा, जो कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का थर्ड पिलर है। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन, यानी अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डियरनेस रिलीफ डीआर के बेसिस पे मिलेगा। फिफ्थ पिलर है लमसम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो एक इंसान को जिस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं। इसलिए ये लमसम एक अमाउंट तय किया गया है जो इस प्रकार है। हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली एमोलमेंट्स पे एंड डीए कंबाइंड उसका 10% अमाउंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने 30 साल तक सर्विस की है तो उसके 6 महीने की मंथली एमोलिमेंट्स रहेगी मिला के, जो कि पीए प्लस डीए कंबाइंड, वो एक लमसम अमाउंट की तरह ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये 5 पिलर्स को मिलाकर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये भी कहना था कि मेडिकल रिएम्बर्समेंट पहले की तरह मिलेगा, जो कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं या जो 2025 को रिटायर होने वाले हैं, उनको भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो 5 पिलर्स हैं, उसका लाभ मिलेगा। उनके लिए उनका जो एरियर्स है वो भी सरकार पे करेगी। उस एरियर्स में कुछ इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन उन्होंने जो एक विथड्रॉ किया है कॉर्पस, उसका एडजस्टमेंट भी होगा। एडजस्टमेंट के बाद जो एरियर्स पे करना है वो सरकार पे करेगी। दोस्तों, इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बेनिफिट केंद्रीय सरकार के कम से कम 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। और कर्मचारियों को ये ऑप्शन भी मिलेगा, अगर वो एनपीएस में रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। अगर वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और जो कर्मचारी पहले से एनपीएस को ऑप्ट कर चुके हैं उनको भी ऑप्शन मिलेगा, अगर वो यूपीएस में आना चाहते हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और राज्य सरकार भी अगर चाहे तो इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकती है। और अगर राज्य सरकार ने इस फ्रेमवर्क को यूज़ किया तो कम से कम 90 लाख लोग इस यूपीएस स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे।
दोस्तों, इस स्कीम का सबसे इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा ये है कि इस स्कीम का कर्मचारियों पर कोई भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था, कर्मचारी 10% कंट्रीब्यूशन करते थे और सरकार 10% कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन वहीं मोदी जी ने 2019 में उस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% कर दिया था। लेकिन इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार ने इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाकर 18.5% कर दिया है और ये यूनिफाइड स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यानी अगले साल 2025 को 1 अप्रैल से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ सभी सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये नया पेंशन स्कीम है क्या और वो इसका लाभ उठा पाएँ। मैं बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्माइल मोर।